युग गीता से अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास अर्थात प्रभु के प्रति अनुराग। श्री भगवान आत्म संयम योग से भी पूर्व शुरू से स्थित प्रज्ञ की व्याख्या एवं उसके बाद के अध्यायों के श्लोकों में यह बात कहते चले आ रहे हैं कि अपने मन को परमात्मा में नियोजित करो। मन को सच्चिदानंद घन परमात्मा में लगाने के लिए किए गए निरंतर संपन्न प्रयास ही अभ्यास योग के अंतर्गत आते हैं। अभ्यास में उनके प्रति भक्ति बढ़े, अनुराग बढ़े, उनमें निरुद्धता हो, ऐसे सभी उपाय आते हैं। उनकी लीलाओं का चिंतन, मनन, उनके लीला सहचर रूप सद्गुरु की अमृत वाणी का पठन पाठन, आध्यात्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय अभ्यास के अंतर्गत ही आता है। यह प्रक्रिया शरीर, मन, वाणी से बार बार की जाती है। विषयों का दोष दर्शन कराया जाता है। उनमें आसक्ति से होने वाली हानियों पर चिंतन किया जाता है एवं बार बार मन को आत्मा में लौटा लिया जाता है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, दिव्यताओं का घनीभूत केंद्र है। इस प्रकार करते रहने से विषयों से निरासक्ति, वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। भगवत कृपा यदि हो तो यह संभव हो जाता है एवं मन आनंदमय परमात्मा में तन्मय हो जाता है। भगवान दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ प्रकरण में कहते हैं, साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब ऐसा साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है तो उसके संपूर्ण दुख समाप्त हो जाते हैं और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। आगे चलकर श्री कृष्ण इसे और स्पष्ट करते हैं। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। यहाँ जिस मैं की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं वह है हर मनुष्य के भीतर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा। जब उसमें चित्त लगा तो योगी वैराग्य भाव से अपने सभी कर्मों का फल उन्हें अर्पित कर बिना किसी महत्वाकांक्षा या किसी प्रकार के लगाव या उद्विग्नता के कार्य में निरत हो जाता है। यही संयमी साधक दिव्य कर्मी योगी की पहचान है। वह जानता है कि स्थूल शरीर से भी परे इंद्रिय हैं, उनसे भी परे श्रेष्ठ मन है, मन से परे बुद्धि है एवं बुद्धि से भी परे आत्मा है। यही आत्मा परमात्मा का निवास है। परमात्मा सत्ता में सतत निवास। आगे वे कहते हैं, जो राग, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके हैं वे परमात्मा में ही प्रेम पूर्वक निवास करते हैं और ऐसे भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर परमात्मा के ही स्वरूप को, श्री कृष्ण को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ मर्म भी यही है कि परमात्मा को प्राप्त होकर वह उन्हीं में निवास करता है
पवित्रतम बन जाता है और इसके लिए उसे अभ्यास करना पड़ता है। वितराग होने का, भय क्रोध पर विजय प्राप्त करने का, परमात्मा का सतत चिंतन इसे इस सिद्धि की प्राप्ति में मदद करता है। कैसे मिले यह पवित्र ज्ञान? बात अभ्यास और वैराग्य की ही चल रही है। भगवान इस संबंध में ज्ञान की महिमा चौथे अध्याय में बता चुके हैं एवं कह चुके हैं कि यह ज्ञान उसे तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उन्हें समझने से, उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम करने से, उनकी निष्कपट सेवा एवं अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखने से मिल सकेगा। आज यदि ऐसे ज्ञानियों का अभाव है तो उनके लिखे बहुत से ग्रंथ, सत्साहित्य विद्यमान है जिनका स्वाध्याय हमें परमात्मा चिंतन की ओर प्रेरित कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ऐसा साहित्य विपुल परिमाण में अपनी 3000 पुस्तकों के माध्यम से लिखा है, जिन्हें एक विराट वाङ्मय के 70 खंडों में क्रमबद्ध रखा गया है। उनके साहित्य के मनन चिंतन, लीलाओं का पठन पाठन भी हमें अभ्यास और वैराग्य की ओर ले जा सकता है। इस ज्ञान से व्यक्ति मोह को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि यह अति पवित्र है। पापी से पापी व्यक्ति भी इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर पाप समुद्र से भली भांति तर जाता है। यह पवित्रतम ज्ञान अंतःकरण को शुद्ध कर देता है और जितेंद्रिय, तत्पर, श्रद्धावान व्यक्ति इसे सहज ही प्राप्त कर सकता है। इससे बिना विलंब के भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति मिलती है। इसी संदर्भ में पंचम अध्याय में भगवान कहते हैं, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता, अर्थात वैराग्य भाव उसका सदैव बना रहता है। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण प्राप्त करने योग्य तत्व भगवान बताते हैं एवं वह भगवत तत्व को जाने बिना मिलेगा नहीं। चूंकि अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, जंतु रूपी मनुष्य इसे पहचान नहीं पाता, सम्मोहित बना रहता है। किंतु यदि वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाए तो वह ज्ञान सूर्य के समान सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। उपचार एक ही है, तद्रूपता सच्चिदानंद घन भगवान में ही एक ही भाव से स्थिति। यही निरुद्धता है, समर्पण है, विलय है। यही योग का परम लक्ष्य है। भगवान अपनी व्याख्या द्वारा अर्जुन को इसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। नियमित अभ्यास, सतत ध्यान ही एकमात्र उपाय। अतः जब जब मन भटके, श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा मन को साधो। नियमित गंभीर अभ्यास से अहम केंद्रित कामनाएं कम होंगी तथा धीरे धीरे वे छूटती चली जाएंगी। वे कहते हैं कि नियमित अभ्यास से, परमात्मा में मन को निरुद्ध करने से, सतत ध्यान करते रहने से तथा अपने मन से उठने वाली कामनाओं वासनाओं से त्याग ले लेने से मन को भली प्रकार साधा जा सकता है और उस पर मनुष्य का अपना पूरा नियंत्रण हो सकता है। पहले भी भगवान इसी अध्याय में अर्जुन को बता चुके हैं, आत्मैव हि आत्मनो बंधुः
आत्मैव रिपु आत्मनः, अर्थात यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यदि कोशिश करे तो अभ्यास और वैराग्य रूपी दो उपचारों से अपने मन आत्मा को अपना मित्र हितैषी बनाकर योगारूढ़ हो सकता है। वैराग्य से आशय। वैराग्य की चर्चा आसक्ति के त्याग, संगम त्यक्त्वा तृष्णा, कामना, अहंता छोड़ने के रूप में उपदेश द्वारा योगेश्वर बार बार कर चुके हैं। मनुष्य अपना स्वाभाविक जीवन जिए पर मोह आसक्ति किसी से न रखे। वे कह चुके हैं कि वही सच्चा सन्यासी, योगी, वैरागी है जो कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता रहता है। निष्काम भाव से सतत कर्म, यही एक दिव्य कर्मी का धर्म होना चाहिए। यही सच्चा वैराग्य है। किसी को भी श्री कृष्ण के कहे इस वाक्य का गलत अर्थ निकालकर घर बार नहीं छोड़ देना चाहिए। आप कहीं भी रहें पर निरासक्त भाव में रहें। मन में किसी के प्रति कोई राग न हो, न द्वेष हो, फिर भी सभी के प्रति आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव हो। हे महाबाहो, हे कौंतेय, एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग किया है। वे कहना चाहते हैं कि योद्धा वीर अर्जुन, जिसने इतने युद्ध जीते हैं, आखिर क्यों अपने आंतरिक शत्रु से भयभीत होता है। इस पर तो उसे विजय प्राप्त करना चाहिए। यह उसकी शान के खिलाफ है कि वह इन सामान्य से दिखने वाली आपदाओं से डर कर कह उठे कि उसका मन नहीं लगता, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बलवान है, अदमनीय है। वायु रोकने के समान दुष्कर कार्य है यह। फिर वे उसे दूसरी ही पंक्ति में पुनः प्यार से संबोधित करते हैं, कौंतेय, हे कुंती पुत्र, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो। भाव यह है कि मैं तुम्हें पूरा मार्गदर्शन दूंगा, तुम्हारी जिज्ञासा का समुचित समाधान करूंगा, क्योंकि तुम माता कुंती के पुत्र हो, मेरे प्रिय सखा एवं शिष्य भी हो। यदि मुझ पर विश्वास रखोगे तो दीर्घ काल तक किए गए अभ्यास और वैराग्य से तुम अपने मन पर पूरा नियंत्रण कर सकोगे। आगे वे कहते हैं कि यह मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि असंयमी व्यक्ति योग को प्राप्त नहीं होता, किंतु संयमी व्यक्ति शास्त्र विहित उपायों से निश्चित ही अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। जिस किसी भी साधना पथ पर चलने वाले ने कर्मयोग के अभ्यास द्वारा अपनी वासनाओं का क्षय नहीं किया, वह कभी भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता और इस तरह उसे कभी भी ध्यान योग में सफलता नहीं मिल सकती। किंतु ठीक इसके उल्टे, यदि किसी ने विषयों, भावोद्वेगों, आकर्षणों से अपने को उपरत कर लिया है, तो वह गहन ध्यान कर सकता है और उसे सफलता भी मिलती है। उपायतः यानी कि शास्त्र विहित उपाय से, यतता यानी कि यत्नशील, वश्यात्मना यानी कि संयम चित्त व्यक्ति के द्वारा वह योग सिद्धि अवाप्तुम शक्य प्राप्त हो सकती है। संयम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। कितना स्पष्ट आश्वासन व मार्गदर्शन है। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन मन की चंचलता का कारण समझे। क्षणिक विषय भोगों की अंधाधुंध भगदड़ से इंद्रियों को रोका जाना चाहिए।
मन को निरर्थक थका देने वाली भटकनों से संयमित किया जाना चाहिए। बुद्धि को कामोद्वेगों के फंदों से पूरी तरह मुक्ति दी जानी चाहिए। यह योग की परम आवश्यकता है। जब तक इस बहिरंग की भगदड़ को रोका न गया, जब तक शरीर मन बुद्धि को शांत न कर लिया गया, तब तक ध्यान द्वारा मन को प्रगाढ़ भाव दशा में ले जाना संभव नहीं। ध्यान कोई हंसी खेल नहीं। अधिकांश व्यक्तियों का ध्यान इसी कारण सफल नहीं हो पाता। हमारा अंतः सामंजस्य परिपूर्ण हो, यह हम धैर्यपूर्वक देख लें, उसकी व्यवस्था बनाएं, तो ध्यान एक कीमिया का काम करता है, एक रसायन की तरह हमें आमूल चूल बदल डालता है। भगवान का स्पष्ट मत है कि जो अपने जीवन में संयम का परिपूर्ण पालन कर रहा है और सम्यक प्रयास कर रहा है, शास्त्र विहित उपचारों के अनुरूप जीवन जी रहा है, उसके लिए सफलता सुनिश्चित है। उसे सफलता मिलेगी ही। संयम के साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य। अभ्यास एवं वैराग्य का पालन धीरज के साथ करना पड़ता है। कई व्यक्ति ध्यान न लगने, जल्दी परिणाम न मिलने से ध्यान बीच में ही छोड़ देते हैं। धैर्य पूर्वक यदि अभ्यासरत हुआ जाए तो श्री कृष्ण का आश्वासन सही ही सिद्ध होता है कि संयमी व्यक्ति सम्यक प्रयासों से इसे प्राप्त कर लेता है, उसे योग सिद्धि मिलकर ही रहती है। ध्यान सिद्धि के स्वर्णिम सूत्र। अब यहाँ संक्षेप में श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गूढ़ रूप में 35वें एवं 36वें श्लोक में जो बातें कही गई है, उन्हें बिंदुवार समझ लेते हैं। 1. ध्यान योग में मन की चंचलता स्वाभाविक है। मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं जितना उसे वश में करना, अर्थात चित्त शुद्धि। इससे तात्पर्य है मन में विषयों का राग न रहना। इतना कर लिया तो प्रयत्न करने पर ध्यान सिद्ध हो जाएगा। 2. वस्तुतः मन की चंचलता ध्यान में इतनी बाधक नहीं है। इसके विपरीत सब में भगवत बुद्धि न होना और राग द्वेष का होना बाधक है। चित्त शुद्धि होते ही राग द्वेष चले जाते हैं, मन परमात्मा में निरुद्ध होने लगता है, सभी में भगवान दिखाई देते हैं। 3. जब भगवान अभ्यास की चर्चा करते हैं तो उसका आशय है जहां जहां मन भागे वहां वहां हम अपने इष्ट लक्ष्य को देखें। वह इष्ट हमारा आदर्शों का समुच्चय परमात्मा ही है। 4. अभ्यास के साथ श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता एवं नियमितता, ये 4 चीजें जरूरी है। कभी ध्यान लगाया कभी नहीं, यह ठीक नहीं। रोजाना समय लगाया जाए, नियत चिंतन प्रवाह में मन को नहलाया जाए एवं यह क्रम कभी टूटने न पाए। प्रयास यही हो कि मन संसार से हटकर परमात्मा में लगे। दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे। 5. भगवान के नाम का जप भी किया जा सकता है, मंत्र जप भी किया जा सकता है अथवा किसी धारणा पर ध्यान टिकाया जा सकता है। इसके अलावा अपने इष्ट आराध्य परमात्मा श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान शिव अथवा अपने सदगुरु का भगवान रूप में चिंतन भी किया जा सकता है। भगवान को सौंदर्य का समुच्चय मानकर उनके संपूर्ण अंगों का, उनकी विशेषताओं का, उनकी लीलाओं का स्मरण व चिंतन करना चाहिए। 6. वैराग्य अभ्यास की सहायता के लिए है।
संसार के भोगों से राग जितना हटेगा, मन उतना ही परमात्मा में लगेगा। रागों के प्रति आसक्ति सर्वथा हटने पर मन में संसार का कभी भी राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। प्रारब्धवश पुराने संस्कार कभी प्रबल हो भी जाए तो साधक उनकी उपेक्षा कर दे। 7. निरंतर चिंतन करते रहें। यहाँ सभी कुछ तो परिवर्तनशील है। कल हम बालक थे, युवा हुए और अब हम और आयु में बढ़ रहे हैं। हमारी आत्मिक प्रगति ही सब कुछ है। वह हुई कि नहीं, इसके लिए प्रयास हुआ कि नहीं, क्या जाने कब मृत्यु आ जाए। ऐसा बार बार चिंतन करने से वैराग्य का भाव मन में आता है, आसक्ति छूटती है। 8. किसी से कुछ भी अपेक्षा न रखें। बार बार मन को विक्षुब्ध न होने दें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर बारंबार चिंतन करें। अपेक्षा रखने से राग पैदा होता है, न पूर्ति होने पर द्वेष, और फिर मन भटक जाता है। राग रहित जीवन में ही शांति मिलती है, यह ध्यान रखें। 9. परम पूज्य गुरुदेव ने 4 प्रकार के संयम बताए हैं, जिन पर विशेष महत्व योगेश्वर ने 36वें श्लोक में दिया है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम एवं विचार संयम सभी महत्वपूर्ण है, पर यदि विचार संयम सद गया तो जीवन साधना पूर्णतः निभ जाएगी। स्मरण रखें कि यह जीवन साधना कुछ मिनटों घंटों की नहीं, 24 घंटे की होती है। पूर्णतः मन को, विचारों को भगवत्ता रूपी सैटेलाइट से जोड़े रहना ही संयम की कुंजी है। अर्जुन के तर्कों का खंडन कर दिया गया, किंतु योग पर आरूढ़ युद्ध क्षेत्र में अपनी जिज्ञासा रख रहे इस महावीर किंतु विद्यार्थी के मन में और भी शंकाएं हैं। कुछ अपने संबंध में, कुछ योग क्षेत्र में कदम रखने के बाद भी देखे जाने वाले पतन के विषय में। इनकी चर्चा आगे करेंगे। जय गुरुदेव।